क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ. यानी हमें एफ का वैल्यू निकालना है इसमें, और मीन दिया हुआ है. मीन छो अत मंजन 18 छ और दित अस सिर्फ मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ यह कड़न एफ वैल्यू करो. हमें एफ का वैल्यू निकालना है और मीन हमें दिया हुआ है 18. तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ अब जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.1. क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है कि डेली वेजेस है हमारे. डेली वेजेस जो दिन की मजदूरी है वो है 500 से 520 तक. 12 नंबर ऑफ वर्कर्स है 12. 520 से 540 14 वर्करों को मिलता है दिन में काम करने का मजदूरी. 540 560 8 मजदूर. 560 580 तक 6 मजदूर. और 580 से 600 तक 10 मजदूर. अब हमें इसको मीन निकालना है. डेली वेजर्स क्वेश्चन बताता है हमें कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड. इसमें कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो हम बाद में बताएंगे लास्ट में. तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, मीन निकालना है. मीन कैसे निकालेंगे हम इसको, ये रो में हम कॉलम में इसको चेंज करेंगे. सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिखेंगे डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हम डिनोट करेंगे. ये तो हो गया क्लास इंटरवल और ये क्लास एफ आई से डिनोट करेंगे. तो क्या लिखेंगे हम 500 तो 520 520 तो 540 540 तो 560 560 तो 580 580 तो 600. फिर हो गया एफ आई इज 12 14 8 6 10. यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ तो क्लास इंटरवल जो है वो बहुत बड़ा है, यानी क्लास मार्क भी हमें इसका वैल्यू भी ज़्यादा आएगा. क्लास मार्क हमें ये सॉल्व करने के लिए हमें क्लास मार्क भी निकालना है. वो एक्स आई अपर लिमिट जो आपको मालूम है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड 2. इसके बाद हमें एक और ज़रूरत पड़ेगी क्लास साइज की. क्लास साइज हम वो डिनोट करते हैं एच से. और ज़रूरत पड़ेगी एफ आई तो हमारे पास ऑलरेडी है. डिविजन होते हैं क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन. और एज्यूम्ड मीन या एश्योर्ड मीन बोलते हैं हम इसको. एज्यूम्ड मीन भी डिनोट करते हैं ए से, ये भी ज़रूरत पड़ेगी. और यू आई डिविजन डिवाइड एच. और एफ आई यू आई इन की ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी. पहले हम एफ आई लिखा हमें पहले एक्स आई की ज़रूरत है. एक्स आई हम निकालेंगे. एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड 2. अपर लिमिट इज दिस, लोअर लिमिट इज दिस, डिवाइड 2. गो 500 1020, इसका हाफ क्या होगा 510. इसी तरीके से यहाँ पर भी क्लास साइज जो है वो 20 यहाँ पर भी गैप रहेगी 20 को 530. फिर 550
570, 590। हमारे पास अब FI भी आ गया, XI भी। अब हमें डिविएशन निकालनी है। डिविएशन हम कैसे निकालते हैं? डिविएशन हम डिनोट करते हैं DI, और वो होता है XI माइनस अज्यूम्ड मीन। और अज्यूम्ड मीन हमने पहले ही वीडियो में बताया, अज्यूम्ड हम कैसे लेते हैं। वो हम मिडल टर्म लेंगे। ये होगी 0, ऊपर जो ऊपर वाले ये माइनस होंगे, जो नीचे वाले ये प्लस होंगे। अज्यूम्ड मीन डिविएशन, अज्यूम्ड मीन माइनस XI माइनस अज्यूम्ड मीन। तो फिर अगर हम अज्यूम्ड मीन ए यहाँ लेंगे, हाँ ये वाला 550, तो डिविएशन क्या आएगी? पहले यहाँ 510 माइनस 550, दैट इज -40। यहाँ पर GI -40, फिर 530 माइनस 550 क्या आएगा यहाँ पे? -20, फिर आ गया 0, ये हो गया +20, और ये हो गया 500 570 माइनस 550, 20, फिर हो गया 590 माइनस 550, दैट इज 40 हो गया। इसके बाद हमें निकालना है UI कैसे निकालेंगे? वो होता है UI इक्वल टू DI डिवाइड H इज क्लास साइज। वो क्या है? क्लास साइज में हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 20, दैट इज DI डिवाइड H। वो UI निकलेगा फिर DI डिवाइड H। DI तो ये है, H क्लास साइज, -40 डिवाइड 20, दैट इज 2। यहाँ पर आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। अब इसके बाद क्या करना है? FI DI, FI UI, ये और ये ऐसे करेंगे। FI 12 इंटू -2 इक्वल टू -24, फिर हो गया 14 इंटू -1 इक्वल टू -14, फिर हो गया 8 इंटू 0 इक्वल टू 0, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। अब इसको ऐड करना है। ये हो गया 8, 38, -38, और ये हो गया 26। अब हमें निकालना है इसका टोटल। वो सिग्मा FI UI इक्वल टू 38, सॉरी -38, फिर मैंने ये लिखा 26 माइनस 38, वो क्या कितना आएगा?
-12। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू 12 20 3 4 5 50, ये आएगा 50। वो फ्रॉम अबव टेबल सिग्मा एफ आई 50, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू -12, एच यहाँ पर लिखेंगे हम क्लास साइज, h इक्वल टू 20, अज्यूम्ड मीन हम डिनोट करते हैं ए से, वो है 20। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है पहले इसका मीन, जो ये u है इसका मीन निकालना है, दैट इज यू आई, मीन ऑफ यू आई इज इक्वल टू एफ आई यू आई डिवाइड सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड सिग्मा एफ आई, दैट इज एफ आई यू आई इज -12 डिवाइड 50। हाँ वो क्या आएगा फिर -50 डिवाइड 12 डिवाइड 50 -0.24। अब हमें निकालना है मीन, मीन कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, मीन हम निकालेंगे इस तरीके से, इसमें एक और मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू, जब हमें स्टेप डिविजन मेथड आता है तो इसका मीन होता है अज्यूम्ड मीन प्लस क्लास साइज इनटू मीन ऑफ यू आई, दैट इज assumed mean is 55, 550 plus h class size that is 20 into ui mean that is -0.24। सो हो गया यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सो 55 550 प्लस 550 प्लस 20 into 0.24 that is 4.8 equal to 559.8, ये आ गया इसका मेन। यहाँ पर हमने एक बात मैंने आपको पहले बताया, हम बाद में बताएंगे कौन सा मेथड, हमने यहाँ पर स्टेप डिविएशन मेथड इस्तेमाल किया है। स्टेप डिविएशन मेथड वो क्यों हमने इस्तेमाल किया है, वो क्यों हमने लागू यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, इसीलिए क्योंकि जो ये क्लास मार्क था इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा ट्रिपल डिजिट में आया था, इसको सहल और आसान आसान तरीके से मीन निकालने के लिए हमने स्टेप डिविएशन इस्तेमाल किया है। याद रखना कि जब भी क्लास मार्क का वैल्यू ज़्यादा आएगा तो वहाँ आसान तरीका ये है कि हमें पहले डिविएशन निकालनी है,
फिर यू निकालना है, फिर इसका मीन निकालना है, इसके बाद हम मेन निकालेंगे इसका, इस ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। तो अगर हमें ये वैल्यू बहुत कम आएगा, सिंगल डिजिट में आएगा, डबल डिजिट में भी चलेगा, तो सिंगल डिजिट में अगर आएगा तो वहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। बाकी शुक्रिया।